जोहार। आदिवासी कार्यक्रम जोहार इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं मुक्ति तिर्की। आदिवासी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम रोज़ तैयारी करते हैं और तैयारी करते हुए आदिवासियों के इतिहास पर नज़र डालते हैं। इतिहास, आदिवासियों का इतिहास बहुत ही सनसनीखेज कहा जाए, क्योंकि हमने देखा कि आदिवासियों का पलायन कहा जाए या एक स्थान से दूसरे स्थान में विस्थापन का बहुत लंबा इतिहास है। आदिवासी मूलतः हम लोग वर्तमान झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उस इलाके में वास करते हैं, लेकिन आज से 200 साल पहले बड़ी संख्या में हम लोग वहाँ से विस्थापित हुए या अपनी मर्जी से या किसी भी तरह बड़ी संख्या में छोटा नागपुर से चल दिए असम के घने जंगलों में, उत्तर बंगाल के घने जंगलों में, यहाँ तक कि टापू में, अंडमान निकोबार, जहाँ पर कि लोगों को काले पानी की सज़ा के लिए भेजा जाता था, वहाँ भी आदिवासी बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से पहुँचे और पहुँच करके जंगलों को साफ किया और उसको खेती लायक बनाया। अब इतिहास को हम टटोलते हैं और खोजबीन करते हैं तो बहुत ताज्जुब होता है कि कैसी हालत में हम लोग वहाँ से चल दिए, अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पुरखों का इलाका छोड़ करके बड़ी संख्या में कई जगह तो पूरे परिवार सहित जा करके घने जंगलों में काम किया, घने जंगलों में के बिहड़, वहाँ के वन पशुओं से लड़ते हुए, बीमारियों से लड़ते हुए उस जंगल को साफ किया और उसको खेती लायक बनाया। कौन ले गया हमें वहाँ पर, किसके नेतृत्व में हम लोग वहाँ गए, ये खोज का विषय है। और गए तो हम लोग ने वहाँ एक नया देश बनाया, नई उस इलाके को हरा भरा बनाया, असम और बंगाल के चाय बागान की स्थापना की। इस तरह हमने देखा कि उन दिनों के इतिहास को हम टटोलते हैं तो कई बार तो परिवार सहित लोग गए, परिवार सहित ही नहीं, पूरा का पूरा कुनबा गांव के गांव ही उठ करके चले गए। अभी के वर्तमान संदर्भ में हम देखते हैं कि असम और डुअर्स-तराई के चाय बागानों में वो कुछ याद अभी भी है, याद है उस सरदार के रूप में। उस समय जो सरदार या नेता हुआ करते थे आदिवासियों के, जो वहाँ से आने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों का नेतृत्व करते थे, उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। शायद ब्रिटिश कंपनी ने दिया हो या सरकार ने, ब्रिटिश कंपनी ने ही दिया, क्योंकि उनको सरदार घोषित किया। और जहाँ वो लोग बसे, जिस चाय बागान में बसे, वहाँ उनको काफ़ी सुविधाएं दी गई। सुविधाएं यानी कि उनको ज़मीन उपलब्ध कराया गया, ज़मीन मिला और वो सरदार हो गए। इस तरह ब्रिटिश चाय कंपनियों के लिए, उनके चाय की खेती के लिए हम लोगों को वहाँ से लाया गया था। जबकि इतिहास और भी बताता है कि इस तरह का गुलाम बना के लाने का जो सिस्टम था वो चालू था। अफ्रीका से लोग लाए जाते थे अमेरिका में काम करने के लिए, बड़ी संख्या में अफ्रीका से गुलाम बना के लोगों को लाया गया। और अमेरिका में जो ब्रिटेन, यूरोप की कंपनियां अमेरिका में खेती के लिए ही लोगों को लाती थी, तो अफ्रीकन लोगों को लेके वहाँ पर गुलाम बना के लाया जाता था।
तो हमें किस रूप में लिया गया, ये भी शोध का विषय है। और अब जब उन दिनों जब ब्रिटिश कंपनियों को यहाँ ज़रूरत पड़ी मजदूरों की, तो गुलाम प्रथा खत्म हो गई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसमें पाबंदी लग गई थी। तो देश के अंदर से ही मजदूर ढूंढना पड़ा उनको, और मजदूर मिले हम लोग। ये है हमारी स्थिति, हमारा इतिहास। और इस इतिहास पर हम गौर करेंगे तो अभी वर्तमान समय में देश आज़ाद होने के बाद भी हमारी स्थिति क्या है। जहाँ हम मौजूद हैं, जहाँ हमने जंगल काट के चाय बागान बनाया, हरा भरा बनाया, और अभी तक जिसको हम मेंटेन किए हुए हैं हरियाली को और चाय की खेती को, वहाँ हमारी स्थिति क्या है, इस पर गौर करेंगे। हम हमारे साथियों से निवेदन है कि इस विषय में आपस में चर्चा करेंगे, इतिहास पर चर्चा करेंगे और अपने वर्तमान परिस्थिति, हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पहलुओं पर विचार करके अपने समाज को आगे कैसे बढ़ाएंगे, इस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। हमारे इस कार्यक्रम को आप शेयर करें, इस कार्यक्रम को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आपका आर्थिक अनुदान, आपका आर्थिक चंदा, आर्थिक सहयोग हमें ज़रूर भेजें। आर्थिक सहयोग के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8810300362। आपकी सलाह और आपका सहयोग का हम स्वागत करते हैं, अनुरोध करते हैं, ताकि आदिवासी आवाज़ बुलंद हो सके,